स्टार्ट भाई। हाँ स्टार्ट हो गया, 6-7 मिनट हो गए। हेलो। मैं बोलूँ शुरू कर? मैं शुरू कर रहा हूँ, फिर तो करिए। हाँ भाई साहिल, फाइनली हम शुरू कर रहे हैं आज की अपनी पहली वीडियो। आदित्य, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो पहली वीडियो है अपनी। So, guys, जो फाइनली 5 साल बाद हम शुरू ही कर लिया हमने। शुरू करने जा रहे हैं। चैनल नहीं बना पा रहे थे हमें। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अरे बीसी, पावर्ड बाय धाईदार कच्छे, जो होते हैं एकदम फिट और एकदम अच्छे। तो आदित्य बताइए आज हम किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं? तो बताते हैं, पहले साले नाम तो बता ले। तो मैं आदित्य और ये साहिल। तो आज हम हमारे जो करंट 2-3 हॉट टॉपिक चल रहे हैं उस पे हम डिस्कशन करेंगे, कुछ फनी वे में, जो आपको भी मजा आएगा सुनने में और हंसी आएगी। तो पहला है भाई साहब हमारे क्रांतिकारी कॉमेडियन कुणाल कामरा साहब। बताइए। क्रांति करी है भाई साहब वहाँ, क्या कहते हैं, शिवसेना के गढ़ महाराष्ट्र में जाके बड़े ही अच्छा गाना बनाया उन्होंने। जो बाद में भागना पड़ा उन्हें। वहाँ बैठे हुए तमिलनाडु। हाँ जी, छुप के तमिलनाडु कह रहा कि यहाँ आ जाओ। वो शिव सैनिक कह रहा भाई एड्रेस तो दे। वो कह रहा नहीं आ जाओ, तुम डर रहे हो। मतलब ये तो वो बात हो गई कि बैठे बैठे खुद ही भाई मारो, मुझे मारो, बोर हो रहे आओ मारो। वही है। तो भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का चल रहा है मसला। अच्छा, भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा। और इतना ऑफेंड नहीं होना चाहिए। और जो कि कंट्रोवर्सी में है, तो ये वही है जो कंगना के टाइम पे कहते थे कि यार इसको नहीं बोलना। अर्नब गोस्वामी, कंगना, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच कह रहे थे, इनको तो और बता दो इनके साथ क्या बुरा करना। तो अब इनका नंबर आया, तो अब ये दुआई दे रहे हैं कि भाई इंडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, मोनार्की हो गई, हिटलर हो गया, मोदी हिटलर हो गया, अमित शाह ये हो गया, वो हो गया। मतलब तो मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि जब ये बोल रहे थे ऑडियंस कितना तालियां, खुश होकर तालियां बजा रही थी, लेकिन मनी मन ऑडियंस ये सोच रही होगी साले तू पेला जाएगा बोल जितना बोल, तू आ जा बाहर। तो अभी से हंसी आ रही, तू बाहर को आ, बाद में कितना पेला जाएगा, हम उस बात पे हंस रहे हैं। अब ऑडियंस के लिए भी यादगार शो हो गया। वो भी सोचते होंगे बेचारे कि यार हम एक शो देखा हमने और वो आखिरी था। क्रांतिकारी कॉमेडियन का आखिरी था। और बाद में बिल्डिंग में तोड़फोड़ हुई, और जो जिसके बिल्डिंग बन रहा है वो साला वो कांड, उसने टूटी कुर्सियां उसकी। तो जब बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन को थोड़ा ना वो इंडिविजुअल रहना चाहिए, ना इधर की ना उधर की। मतलब जो मेरा पर्सनल मानना है। तो एज अ बिजनेसमैन आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, आज इस गवर्नमेंट है, कल दूसरी गवर्नमेंट है, बट अपना फ्लो चलना चाहिए। तुम्हारे उस पे कम से कम स्टाफ भी है जी। अगर 3-4 सेंटर है, बिटाट 1 है, 2 है, या दिल्ली एनसीआर में जहाँ भी है, वहाँ 5-6 भी स्टाफ होगा, वो है, उनकी रोजी रोटी है साथ में। तो ये चीज तो सोचनी चाहिए। अब तुम जाके ओवर एक्साइटेड होके समय रहना वाले केस में बचे, तुम बचे जस्ट अभी बचे, सही बात है, बस इतनी सी बची है। बाकी तो पूरा चढ़ाई रखा, बाकी की तो लग गई। गलती से शायद ये बैठा नहीं था शायद उसमें, बच गया ये, बच गया। हाँ उस टाइम था नहीं उसमें पैनल में। उसे एक दो शो पहले उसका था जो दीपक कलाल वाला, उसमें इनके पिताजी भी आए हुए थे। तो वो तो चलो उसको फनी वे में निकल गया, क्योंकि वो पर्सनैलिटी ऐसी दीपक कलाल कि वही वो जो भी है ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा जैसा भी होता है, चलो उसमें नहीं जाते। बट वहाँ ये कैसे ना कैसे करके मतलब उसमें आया नहीं नाम इनका, नहीं तो इनका पहले वहाँ भी टूटना था समय रैना के केस में। तो अभी जैसे जो वहाँ तोड़फोड़ हुई, कुणाल कामरा के खिलाफ भी FIR हुई, जिन्होंने तोड़फोड़ की उनके खिलाफ भी FIR। मैं तो सोच रहा होता बेंचो घर में बैठे बैठे ऐसे बोर हो रहे थे यार, आज कुछ करने को नहीं, चल बेंचो अपने पे FIR कर लेते। मतलब कॉमेडी करके आते हैं, बोर हो रहे हैं, बहुत दिन टाइम से FIR नहीं हुई है, चलो बेंचो अपने पे FIR कर लेते। तो वही तो क्रांतिकारी कॉमेडियन है भाई, वो आज से थोड़ी है, वो तो पहले से करता हुआ रहा था। मतलब पहले फनी भी था, पहले फनी भी था, बट ये थोड़ा सा जब से इंसिडेंट हुआ, और इसके शायद जो उन लोगों में ये जो नॉन बीजेपी एलिमेंट्स उनमें जब उठना बैठना शुरू हुआ ना, तो वही राहुल गांधी की तरह संविधान की कॉपी लेके खड़ा होना, फिर वही कम्युनिस्ट थोड़ी विचारधारा, थोड़ा सा वो जो उसमें चल रहा है हिसाब किताब, तो वो थोड़ा इन्फ्लुएंस जो इसको लगा कि सोशल मीडिया में। अब ये ट्विटर देखते हैं, ट्विटर 99% कौन लोग हैं, हमारे जैसा आदमी तो हम तो चलाते नहीं ट्विटर भाई, ठीक है। और उस ट्विटर पे होता क्या है, कैसे होता है, मैं तो भाई आज तक हमने चलाया। मैं तो एक अकाउंट बना था, ट्विटर ऐप आई थी, आज तक पड़ा हुआ है, फोटो चेंज करी थी, कभी करी थी, ऐसी पड़ा हुआ है। मतलब कुणाल कामरा को वो हिसाब हो गया कि कैसे अपनी खुद ही मरवानी है। उड़ता तीर, ये तीर कहाँ जा रहे हो, आओ मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, तो मजा आएगा। होता है ना उसका वो जो नकली रवीश कुमार बनता है, क्या नाम है, क्या रहा वो टीवीएम वाला, वो बड़ा सही बोलता है, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो वाला काम किया। मतलब कॉमेडी है इन्होंने, मतलब बेसिकली ये लोग ना पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, ठीक है, अपना पॉलिटिकल सबका एंगल होता है, सबके व्यूज है, मेरे भी तेरे भी हैं, सबके हैं, यहाँ सबके होते हैं,
बट होता क्या है ना, एक लिमिटेशन होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है लिमिटेशन भी नहीं यार, मतलब अगर पॉलिटिकल व्यूज थोपते हो यार, अपना कुछ इंप्लीमेंट करते हो और पॉलिटिक्स के उसमें जाने की वो ऑडियंस को कैटर करने की कोशिश करते हो, फिर तो ये तो आम है, फिर तो होना ही है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहो। तुम कॉमेडी के नाम पे मतलब ये है कि कुछ भी बोले जा रहे हो, इतना भी नहीं होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, किसी को ऑफेंड हो जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है यार, लेकिन जब औरों से गलती हुई, मतलब औरों ने ऐसा कुछ बोला कि भाई ये है उनका, जैसे कंगना फॉर एग्जांपल वो है, उस पे हुआ तो ये उनको मजे ले रहे थे, बार-बार प्ले कर करके जिन्होंने तोड़ा तो उन्हें बिठा रखा था इसी हैबिटेट सेंटर में, इसी में बैठ के बुलडोजर से खेल रहे थे, छोटे छोटे वो खिलौने रखे हुए थे। फिर उसके बाद फिर उसमें वो कर रखा था इन्होंने, क्या कहते हैं, जब उसका था अर्नब गोस्वामी प्लेन में उसको एक तरीके से वो कर रहा है, वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है भाई, अब कोई भी कैसा भी हो। और जब वो अरेस्ट हुआ, चलो वो तो तुमने किया जो शो किया, चलो वो पब्लिकली तुम कुछ अपना पॉइंट प्रूव करना चाह रहे थे कि मैं क्रांतिकारी, बड़ा क्रांतिकारी हूँ, इनकी जैसा नहीं हूँ मैं, तो वो पॉइंट करते करते वो जब अरेस्ट हुआ उसके बाद फिर तुमने वही करा। मतलब वो बात हो गई कि तुम दूसरों के तो खूब मजे ले रहे हो, अपना हुआ तो वो बैठे तमिलनाडु बैठे। अच्छा, वो तमिलनाडु कहाँ बैठे हैं, वो जो एंटी हिंदू वाला कहते हैं, सनातन धर्म एड्स की वायरस की तरह, पता नहीं क्या क्या जो भी है। अच्छा, उनके वहाँ बैठे और वो मांग रहे हैं एड्रेस तो दे भाई। अब इतना बड़ा तमिलनाडु कहाँ ढूंढेगा जी, तमिलनाडु बोल के छोड़ दिया भाई, उनको काम पे लगा दिया, ढूंढो मेरा नाम है, बोल रहे ढूंढो। वो उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी, बेचारे वो सरदार जी हमारे। अरे यार भाई, अलग से किसी को काम पे ढूंढो। वो गया सेंटर गया, देख नुकसान जो हुआ सो हुआ, फिर बाद में पता चला कि भाई साहब ये इलीगल भी है। और लग गई बिल्डिंग इलीगल, तो वो किसी बिल्डिंग थी शायद, उसमें होटल वगैरह था कुछ, उसके उसमें था ये, किसी फ्लोर पे होगा जो भी दे रखा होगा, या वो होता है ना कि जैसे मीटिंग वाले वो इवेंट वाले होते हैं, तो शायद में भी इन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए, कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए, तो वही वाला शायद उन्होंने वो ले रखा था। अच्छा, तो ऐसे करके इन्होंने भाई साहब क्रांति दिखाई वहाँ पे, मतलब एक चीज से क्या क्या हो गया, पुराने केस निकल के आ गए, दिग्गी क्रांति भाई साहब। चलो भाई, कुछ नहीं पता यार, साहिल हम अभी पहली वीडियो आखिरी भी हो जाएगा। दूर बैठो भाई साहब, हमारा कोई लेना देना। हम यहाँ पे ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें थोड़ी आपको फन, एकदम चिल, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा फनी वे में, कुछ ऐसा सीरियस होके नहीं हम बैठेंगे। गाना गा रहे थे, तो गाना गा रहे थे ना, कौन सा, आंखों में मस्ती, धूल घड़ी शर्म आए, वो मस्ती हो गई, मस्ती हो गई बस। चलो भाई, दूसरा टॉपिक पे आते हैं, चेंज करते हैं। आज हमारा दूसरा टॉपिक है, जैसे आप जानते हैं अभी क्या पूरे इंडिया में अच्छा खासा मॉल चल रहा है आईपीएल का, क्रिकेट, पूरा क्रिकेट का क्रेज चल रहा है। एक कभी हम वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, और फिर अब तीसरा जो आईपीएल, जो चैंपियंस ट्रॉफी का जस्ट अभी आईपीएल शुरू हुआ 10-15 और चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे अच्छी बात क्या लगी हमें कि पाकिस्तान ने किया पूरा होस्ट, पाकिस्तान में फाइनल नहीं हुआ। उनके वहाँ की ऑडियंस ही नहीं है, वो कह रहा भाई जिसके लिए रखा था फाइनल मैच, चलो वही मैच। मैं तो देख रहा था उनके जो फाइनल, जो पाकिस्तान वाले मैच भी थे, उसमें ऑडियंस मतलब ऐसी नहीं थी जैसे इंडिया दुबई वाले मैच में थी। दुबई में जितने मैच हुए इंडिया वाले, उसमें भाई साहब भरे पड़े थे लोग। तो पाकिस्तानी कहते हैं कि यार हमारे तो ऐसे, हमने तो सब कुछ बनाया था, ऐसा करा था। अरे भाई साहब, हम 1.5 अरब है, हमें ना कैटर कर पाओगे तुम, जब तुम कितने बड़े स्टेडियम बना लो। सही बात। तुम्हारे जितने सिटी में होटल ना है भाई साहब, हमारे तो इतने बिना बात के बुक रहते हैं, बिना बात के। अबे देख ले, जब कुंभ हुआ, कुंभ में ऑलमोस्ट ये लगा ले कि ऑलमोस्ट लखनऊ से लेके और जितने इधर हरदोई वर्दोई जितने आसपास के एरिया थे, ऑलमोस्ट 200-250 किलोमीटर की रेंज वाले एरिया भी, वो भी सारे के सारे वहां तक के होटल बुक थे। क्योंकि कुंभ में इलाहाबाद में तो मिल नहीं रहा था, फ्लाइटें महंगे थे, भीड़ इतनी, भीड़ तो थी भाई। अच्छा, भीड़ से मुझे याद आया कि एक बंदा था जो जॉब करता था सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो वो कुंभ चला गया, उसने छुट्टी ले रखी थी 1 महीने की कि भाई मैं वहाँ होके आऊंगा। अच्छा। उसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया कि यार जॉब वॉब तो इंजीनियरिंग से परेशान हो रहा हूँ, क्यों ना वहाँ इतनी भीड़ है, मैं वहाँ जाके चाय बेच देता हूँ। तो उसने कहा भाई ठीक है, मैं वहाँ जाके चाय बेचूंगा। तो अब एक बंदा पूछ रहा था कि उसका इंटरव्यू लिया, तो आप क्या करते हो, कहता मैं इंजीनियर हूँ लेकिन मैं चाय बेच रहा हूँ। तो सोचा यहाँ पे भी इतने 45 करोड़ 50 करोड़ लोग हैं, तो कम से कम मेरी 20-30 लाख की कमाई हो जाएगी। तो कह रहा हुई क्या, कह रहा नहीं, क्योंकि जितने आए हैं ज्यादा बेचने वाले तो चाय वाले ही हैं, मतलब लोग कम आए हैं, चाय बेचने वाले ज्यादा हैं। तो कह रहा आपको 1 महीने की छुट्टी दे दी आपके बॉस ने, कह रहा मेरा बॉस खुद आके चाय बेच रहा है। नहीं, उसमें लोगों ने कोई बोट वाला था, उनकी पूरी फैमिली थी, मतलब उनकी बोट थी जो इधर से उधर ट्रांसफर के लिए थे, वो 20 करोड़ 30 करोड़ रुपए कमाती, मतलब काफी कमाए हैं।
मतलब ये तो सोचने वाली बात है, मतलब कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि बहुत है। अच्छा, हम शहरों में बैठे हुए हैं, इतने बड़ी सिटी में बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट हमारे खर्चे अगर तू ले, रेंट ले ले, गाड़ी का ट्रांसपोर्ट ले ले, कुछ भी ले ले, ईएमआई जो भी सोशल एक वो अपना दिखाने के लिए जो हमने पूरे खर्चे लगा रखे हैं, फोन ले रखे हैं, कर रखे हैं, है सारे ईएमआई पे। कोई वो नहीं है, बैंक वाला देखता होगा, हंसता भी होगा, साला पिल्ले नहीं। तो तू लगा वो पूरे ईएमआई वगैरह वो करके, मतलब एक लाइफ जीते हम लोग, एक वो दिखाने वाली। और काम क्या कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं और गाली देते हुए सुबह घुसते हैं गाली देते हुए, और शाम को गाली देते हैं, फिर फोन आ गया किसी का ऑफिस से आ गया, उसे गाली देते हैं। मतलब मैंने ये देखा कि इस कुंभ में काफी लोगों को बहुत फायदा हुआ है, जैसे जो एक दातून पेड़ की से दातून बेचने वाला, उसने भी कितने लाखों रुपए कमाए, पार्किंग वाले ने कितने कमाए, मतलब कुछ 400-500 कितने करोड़ रुपए मतलब खर्च हुए थे पूरा जो, लेकिन इन्हें प्रॉफिट बहुत हुआ है। बट कहने का मतलब ये है कि कितने लोग, वो जो इकोसिस्टम तैयार करके दिया गया और कितने लोगों का, मतलब मैं बता रहा हूँ 150-200 किलोमीटर वाली होटल तक बुक थे यार, हरदोई वगैरह, वहाँ आपको होटल नहीं मिल रहे, वो 3000 कमरे वाले 6000-8000 में रूम मिल रहे हैं। और वहाँ भी सारे होटल बुक, जो मेन जो वो स्नान वो डेट था जिस दिन वो भगदड़ वगैरह हुई थी, जो मेन थी, कौन सी अमावस्या थी ना, हाँ जी, तो वो उसमें भी तो एक चीज देख, मतलब इतना होने के बाद भी, रोजगार होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, और ये जैसे इंजीनियर्स हो गए, ये हो गए, और हम जो मैं बात कह रहा था, मतलब हम लोग यहाँ शहर में बैठ के लगता है ये छोटा काम है, बट यूँ नहीं पता कि वो 20 करोड़ रुपए यार, ये तो 1.5 महीने 2 महीने में 20 करोड़, मतलब हर काम से हम साले बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ने कमाता है, वो टोटल प्रॉफिट का है, इतना प्रॉफिट, सही बात है, टोटल प्रॉफिट का है। बोट का जितना भी बोट ऑलरेडी होंगी, उसने नई खरीदी होंगी, कितना खर्चा किया, कितना ही करा होगा यार, लेकिन 2 लाख 5 लाख की बोट होगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कमाया करोड़ों में, करोड़ों में बोल दिया यार। अब वो बोट रहेगी, वो आगे अब जैसे लोगों का जैसे हुआ क्या, जैसे हम जैसे, तू गया था क्या? नहीं, मैं नहीं गया, मेरे को, मैंने बहुत सोचा, मतलब मैंने भी सोचा भाई, सोचते रहे, मैं जैसे ही देखता रहा, इतनी लोग मर रहे हैं, फिर आगे से और फट गई मेरी। हाँ, अब मरने का भी उसमें भी कोई कॉन्स्पिरेसी है यार, मतलब मैं देख रहा था उसमें भी कई लोगों का बहुत कुछ है, तो गवर्नमेंट लेवल पे है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भगदड़ मचाई गई है, मतलब थी नहीं। तो गाइस, हम सॉरी, हम आईपीएल पे हम भटक गए, वो हमारा काम है, बीच में आपको दूसरे टॉपिक मिल जाएंगे। तो आज बात चल रही थी आईपीएल की, तो अभी कितने मैचेस हो रहे हैं। अब जैसे आपने देखा कि आरसीबी ने चेन्नई को हरा दिया, वो भी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग मैच था, और मतलब काफी टाइम बाद हराया था। कोहली अपनी वही एग्रेशन फॉर्म में, अरे ये हम जीत गए। नहीं, सही एटीट्यूड है बंदे का, मतलब बंदा जोश में आ जाता है। 37 का है और फैमिली मैन है, और गेम को आज भी उतनी ही सीरियस ले रहा है जितना लग रहा स्टार्टिंग में आया था। मुझे लग रहा है कैप्टन कोहली ही कर रहा है, बस वो तो नाम को उसको बना दिया है। ना, वो अगर वो कोहली अगर कैप्टनसी कर रहा होता तो ये जो भी थोड़े बहुत इसके रन आ रहे हैं ना, वो भी नहीं आते, वो नहीं दिखता, क्योंकि वो पहले भी हमें देखने को नहीं मिला, जितने टाइम वो कैप्टनसी रही है उसकी, अच्छा कोई मतलब जिस लेवल का प्लेयर है, करे उसने 30-40 एवरेज, उसका भी स्ट्राइक रेट सब कुछ मेंटेन है ऑलमोस्ट, लेकिन वो एक बड़े रन देखते हैं ना कि कोहली है तो मतलब सेंचुरी करके, तो हाफ सेंचुरी तो ऑलमोस्ट हो ही रही थी यार दूसरे तीसरे मैच में, छोटा मोटा 30-40-50 रन जो उसका काम। आईपीएल में एक इंटरेस्टिंग चीज और थी कि अभी जैसे ऋषभ पंत का मैच हुआ था, दिल्ली वर्सेस एलएसजी लखनऊ के, आप जानते हैं कि जो ओनर है गोयनका साहब, तो उसमें केएल राहुल नहीं था, लेकिन ऋषभ पंत था। उसमें मुझे बड़ी चीज सही लगी कि जब ऋषभ पंत पीछे स्टंप के पीछे खड़ा था, अच्छा खासा आउट करने का मौका था, लेकिन जैसी बॉल आई वो कर नहीं पाया उसे, मतलब एकदम सुस्त, मतलब वो ये उसका काम है, सुस्त है, वो बैटिंग करता भी ऐसे मारता है, एक हाथ से छोड़ता है, सुस्त है, कह रहा है मैं नहीं करूंगा, करना है कर लो, जो करना कर लो। तो बाद में गोयनका से मिला वो, तो बाद में ऐसे उसका ऐसा बन रहा है कि क्या, अब गोयनका भाई बोले क्या कर रहा है तू, मतलब क्या मार क्यों नहीं रहा है। अब आप तो जानते हैं ऋषभ पंत का भी बीच में हुआ था एक्सीडेंट वगैरह कार से, तो ऋषभ बच गया भाई। तो भाई गोयनका से सुना रहा पंत को, तो पंत भी बोल रहा आगे गोयनका से कि ज्यादा बोलेगा तो अपने साथ ड्राइव पे ले चलूंगा। बाद में पता नहीं तू बचे ना बचे, चल मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे। बच गया भाई, वो भी मतलब इंसिडेंट था, वो बंदे 2 ना होते, 2-3 बजे की बात है रात की, वो जब वो हुआ था एक्सीडेंट, और 2 बंदे सड़क पे थे भाई, वो कैसे निकाल लिया, बच गया, बच ही गया। और अभी ये हो रहा है आईपीएल में, बहुत हो रहा है कि मतलब बहुत लोग निकल के ग्राउंड पे आ जाते हैं, ये मैंने देखा है कि 2-3 मैच में होता है, जैसे मैंने पहले से तैयार बैठे होते हैं कि जैसी वजह छोड़ दो मुझे बस एकदम, वो यार इंडिया में है भी क्रेज यार क्रिकेटर्स को लेके ना, खासकर क्योंकि देख फिल्म स्टार्स वगैरह क्या है ना, कि मूवीज आती है ना, कहीं पब्लिक अपीयरेंस इनकी रेगुलरली रहती है, किसी शो पे है या कहीं पे वो है, तेरे इवेंट पे कहीं गए हुए हैं, या किसी भी ये डोनेशन वगैरह वाले कोई इवेंट कराते रहते हैं कुछ ना कुछ, कि इनको एज अ चीफ गेस्ट करके बुलाते हैं, तो इनका एक्सपोजर है। और फिर इतना जो मूवी स्टार वगैरह जितना आजकल सोशल मीडिया में इतना एक्सपोज हो चुके हैं ना, मतलब
तो इनसे दिल भर चुका है। अच्छा, आप कमेंट्री के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट्री कैसी हो गई यार आईपीएल की? मतलब आईपीएल की नहीं, ऑल ओवर मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में भी कहीं भी कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी यार। मतलब एक पहले हम लोग, पहले याद हो तुझे जब रेडियो और ये सब होता था, ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो उस टाइम पे मतलब यार आप कमेंट्री सुनो ना, आपको नॉलेज बढ़ती थी। जब मैं छोटा था ना, तो मतलब मैं जब देखता था यार कि क्रिकेट है, अच्छा इसने फील्ड ऐसे ली है, लॉन्ग ऑफ क्या होता है, मिड विकेट क्या होता है, तब हमें पता चलता। आजकल के जो जितने यंग बच्चे हैं, अगर जो ग्राउंड में जाके ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको पता है, वैसे नहीं पता। अदरवाइज जैसे हमने ट्रेनिंग ली, कैमरा मैन ही मतलब फोकस प्लेयर ज्यादा लड़कियों की तरफ रहता है। वो भी छोड़ना, और वो जो बैठे हुए हैं यार, वो मतलब कमेंटेटर या सिद्धू विद्धू जो भी बैठे हुए हैं यार, अच्छा मतलब एक क्या बोलते हैं, वो तो मेरे को लगता है कोहली आजा, अरे ये आदमी मतलब अभी तो बस वो एंटरटेनमेंट के लिए मतलब क्वालिटी ऐसी गिर गई है यार, मतलब समझ ही में नहीं आता। मतलब वो कोहली गड़ा, ये बंदा गुरु जब तक है ना, ये तभी तक है, ये ऐसे चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे। और यंगस्टर है, उसके साथ में यंगस्टर है, आप उसके शॉट्स को नहीं प्रेस करो, उसको करो, वो इतने शॉट खेल रहा है। इवन चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे याद है, वो श्रेयस अय्यर खेल रहा था, और भाई उसकी मतलब जब भी वो खेला है, मतलब जितने 6-7 मैच जितने भी इनके टोटल मैच थे फाइनल तक का, मेरे भाई उसने हर जगह परफॉर्म किया। बहुत क्रिटिकल उसका रोल था कि आपको खड़ा होके बस मैनेज करना है। केएल राहुल की तारीफ हो गई, कोहली की तारीफ हो गई, ऊपर से रोहित शर्मा एज अ कैप्टन ऑब्वियसली होनी थी, उसकी हो गई, बीच में इनकी क्या बोलते हैं इसकी प्रिंस की हो गई, मतलब इन लोगों की आ गई। मतलब तुम ये देखो यार, तुम उसको क्रेडिट नहीं देते। अब वो बंदा पता नहीं कब से लगा पड़ा, उसने अपने जो पहले शॉट्स पे जो ये पुल शॉट वगैरह खेलता था उस पर जल्दी आउट होता था, वो सब इम्प्रूव कर लिया। तो कल भाई कितना मारा था उसने, ये तो देखा था, ठीक है ना, मतलब आखिरी उसके 100 थे, वो उसने बस उसको बोला, वो लड़के अभिषेक को आगे, मतलब अभिषेक है ना, नहीं वो था अपना शशांक को बोला बेटा तू खेल, और उसने देख 23 रन मारे, मतलब वो 97 पे नॉट आउट गया ही है, लेकिन उसने भी सेंचुरी का नहीं सोचा, उसने टीम का पूरा सोचा यार, मैं कैप्टन हूँ और ये है मेरे पास बंदे हैं मेरे, और उसने 23 रन मारे। खत्म करें फिर? खत्म करते हैं इसके लिए बहुत हो गया। ओके गाइस, आज के ज़्यादा ज्ञान भी चोदना सही नहीं होता। आज के लिए इतना ही। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और घंटा है ना, घंटा जरूर दबाइए, लटक जाओ साली पकड़ के, तोड़ दो घंटे। और आपका अगर कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। कोई बकलोली हो रही हो, किसी और टॉपिक पे करना हो, नेक्स्ट हम कोई अपलोड करना है, कमेंट अच्छा सा टॉपिक लाएंगे, कमेंट कर देना। सो बाय बाय गाइस, चलो सी यू, चलो रे उठो। कच्चा आ गया पेट।